गुड इवनिंग एवरीवन। आज के हीलिंग मास्टरी सेशन में, रिलेशनशिप हीलिंग मास्टरी सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं इस सेशन के माध्यम से रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे इश्यू आते हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर उसको ठीक करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। क्या आप सब लोग उसके लिए तैयार हैं? इस पूरे प्रेजेंटेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप और आसान से आसान शब्दों में आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये 3 पावरफुल टेक्निक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। ये टेक्निक आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। यदि आप इन स्टेप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन आपने भी इस प्रेजेंटेशन के जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसमें 100% पार्टिसिपेट करना है। यदि आप पार्टिसिपेट करते हो डेफिनेटली आपको तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं पार्टिसिपेट नहीं करोगे, सुनकर चले जाओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है उसका। और लास्ट तक वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं एक स्पेशल आज ऑफर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो अनबिलीवेबल है, प्राइस लेस होगा। तो शुरू करते हैं। कमेंट्स बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए स्टार्ट करने से पहले, यस आई एम रेडी। यस YIM कमेंट्स बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे चैट बॉक्स के अंदर, यस आई एम रेडी। सभी टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर, ताकि जो एनर्जी लेवल है, हम यदि बैठ के सुनते रहोगे तो सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब टाइप करोगे, हरकत करोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी का अट्रैक्शन होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमारे रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम है, उन चीजों को बेसिक स्टेप से डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। आज हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो इश्यूज है, वैसे तो आप सभी जानते हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन से इश्यूज है, लेकिन फिर भी हम उसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, हम एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है, हम एक दूसरे की बातें सुनने को तैयार नहीं है, हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, हम एक दूसरे मिसअंडरस्टैंडिंग का भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम मिसअंडरस्टैंडिंग की दुनिया में जीते रहते हैं, शक करते रहते हैं, हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, हम एक दूसरे पर डाउट करते रहते हैं, अपनी जवाबदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, गुस्सा करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते रहते हैं, और हमेशा गुस्से में, क्योंकि काम का इतना प्रेशर है, इतना इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर है, जिसकी वजह से हम हमेशा गुस्से में जीते रहते हैं। क्या सभी के साथ सेम इसी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ और डिफरेंट भी है? यस या नो? इसी तरह की प्रॉब्लम है? यदि इसी तरह की आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो आप आज सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। इनको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप क्या है? दो चीजों के बीच में कोई भी कनेक्शन, जैसे हमें रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है दो चीजों के बीच में, जब हमें उस चीज की जरूरत होती है तो हमें रिलेशनशिप चाहिए। बात करते हैं सिंपल से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमें किसी चीज को खरीदना है तो दुकानदार के पास जाते हैं, हम दुकानदार के साथ रिलेशनशिप चाहिए। हमें अपने गृह गृहस्थी के अंदर जीवन जीना है तो हमें लाइफ पार्टनर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। हर एक इंसान को हर एक चीज की, जो हम जिस पार्ट के बगैर हम अधूरे हैं, उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें रिलेशनशिप चाहिए। क्लियर है सभी? थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट। हमें हेल्थ को बेटर करने के लिए भी रिलेशनशिप चाहिए, अपने करियर के अंदर ग्रोथ करने के लिए भी रिलेशनशिप चाहिए, और अपने पैसे को कमाने के लिए भी, अपनी लाइफ को नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ले जाने के लिए भी हमें रिलेशनशिप चाहिए। रिलेशनशिप हमारे जीवन में इतने मायने रखता है, तभी हमें हर एस्पेक्ट के अंदर रिलेशनशिप की आवश्यकता है।
सबसे बड़ा डायलॉग सुनने को मिलता है। जब भी आप किसी इंसान से सुनोगे, जब भी आप मिलोगे, हमेशा वो यही कहेगा, वो तो मैं हूं जो इनको झेल रहा हूं या झेल रही हूं, यदि कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। ऐसा डायलॉग होता है सभी के पास में। मैक्सिमम जब आप सुनने की कोशिश करते हो तो इसी तरह का डायलॉग होता है। इसको और गहराई से समझते हैं, इसके पीछे मेन रीजन क्या है। मैं अनम्यूट करता हूं, अनम्यूट करके जो हमारे रिलेशनशिप में इश्यू आए हुए हैं उनके सबसे पीछे मेन रीजन क्या है। समय सर। समय नहीं है, डेफिनेटली हाँ समय नहीं है। ईगो। ईगो भी नहीं है। ईगो एक पार्ट है डेफिनेटली। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डेफिनेटली वो भी एक पार्ट है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ही है मैं। डेफिनेटली रिलेशन उसका पार्ट है, जो मेन प्रॉब्लम है उसका पार्ट है। ईगो भी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टाइम नहीं है, डेफिनेटली ये उसका पार्ट है। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? सोल बैलेंस नहीं है सर। सोल बैलेंस नहीं है, डेफिनेटली ये भी एक पार्ट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना जानते ही नहीं है। सबसे 100% बात, हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना हमने सीखा ही नहीं है। गहराई से समझने की कोशिश करना, जो इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। यदि अगर हम मेंटेन करना सीख जानते तो हमारे रिलेशनशिप बेटर होते कि नहीं होते? क्योंकि जो हमने लाइफ में सीखा है, जो चीजें हमने सीखा है, वो चीजें बेटर है हमारे साथ में। जिन चीजों को हमने मेंटेन करना सीखा ही नहीं, यदि आप मेंटेन करना हमें मालूम ही नहीं है, तो हम अपने रिलेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं? जिस हिसाब से चल रहे हैं हमारे, उसी हिसाब से रिलेशनशिप चल रहे हैं। यदि हमारे रिलेशन में दरार बढ़ती जा रही है तो बढ़ रही है, उसको हमें कम करना उसमें मालूम ही नहीं है कैसे कम करेंगे। इसको और गहराई से समझते हैं। जो मैंने इतनी बड़ी बात बोली है, कैसे बोली है, उसको और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इज इट ओके एवरीवन? सर सेल्फ लव। हाँ, सेल्फ लव भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेन रीजन जो है समझते हैं उसको। यदि गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है तो सर्विस के लिए जाते हैं, गाड़ी की सर्विस करा कर लाते हैं। यदि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हम खुद पढ़ना जानते हैं लेकिन उसको स्कूल में भेजते हैं। यदि इंजीनियर बनाना है अपने बच्चों को तो इंजीनियर कॉलेज में भेजते हैं। डॉक्टर बनाना है तो मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। हम खुद घर में खाना बनाना जानते हैं लेकिन फिर भी होटल मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, उनको होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए भेजते हैं। यदि कोई जॉब करनी है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। आर्मी में भर्ती होना है तो आर्मी के लिए ट्रेनिंग सेंटर अलग है। एसएसबी करानी है तो एसएसबी कोचिंग के लिए भेजते हैं। कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के एक्सपीरियंस के लिए भेजते हैं। लेकिन हम अपने पर्सनल लाइफ के अंदर जो इतना बड़ा मेन एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, कहीं पर उसको ना तो सीखने के लिए जाते हैं, ना ही उसको मेंटेन करने के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है, यस या नो? रिलेशनशिप के लिए हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये चीजें ना ही तो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, ना ही हमें प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाई जाती है। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे फेस करते हैं, उन्हीं चीजों से हम सीखते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ने बिहेव किया, हमारे भाई बहनों ने बिहेव किया, वही बचपन की प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और उसी हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि हमने कभी उन चीजों को सीखा ही नहीं। यदि अगर हमारी दूरियां कैसे बढ़ रही है तो फिजिकल लेवल पर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि बच्चा मोबाइल चला रहा है, कॉन्स्टेंटली मोबाइल चला रहा है, तो हम उसको फिजिकल लेवल पर मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई मोबाइल नहीं चलाना है। लेकिन मोबाइल को छुड़ाना कैसे है, उस टेक्निक को हम कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करते। हम उसको डांटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, क्योंकि बचपन में हमारे साथ वही हुआ है
यदि हम कोई काम करते थे, गलत काम करते थे या जिद करते थे तो हमारी पिटाई होती थी। ठीक उसी प्रकार से हम उस सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। अभी जमाना चेंज हो चुका है, सब चीजें चेंज हो चुकी है, तो डेफिनेटली लोगों को डील करना, रिलेशनशिप को इंप्रूव करना, सब चीजें डिफरेंटली टोटली चेंज हो चुकी है। हर एक चीज के सिस्टम बने हुए हैं, उस सिस्टम से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। और गहराई में बढ़ते हैं आगे। हमने हिंदी भाषा सीखी, जो हमारी मदर टंग है वो सीखा, इंग्लिश सीखा, उसी भाषा से हम दूसरी भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, उन सब उसी हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज से, अपनी मदर टंग की लैंग्वेज से और भी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन भाषा को भी हमें सीखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो जतनलाल जी ने बताया था, हमारी सोल की बैटरी भी कमजोर हो गई है, उसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। आप अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कितने अटेम्प्ट कर चुके हो? हर रोज स्ट्रगल करते हैं, हर रोज इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, हर रोज झगड़े भी होते हैं, बहसबाजी भी होती है, हर रोज कोशिश करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी होंगे, 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर सेम टू सेम कंडीशन हो जाती है। ऐसा होता है सभी के साथ में, यस या नो? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट है, मेन पार्ट है सोल है। सोल एक एनर्जी है। हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्राज है, 7 चक्र हैं, वो एनर्जी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो एनर्जी का बना हुआ है। लेकिन जो सिर्फ हमारा बॉडी का पार्ट है वो फिजिकल रूप में प्रेजेंस है। हम हर एक चीज को फिजिकल लेवल के ऊपर ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो हमारी सोल इफेक्ट होती है, हमारे चक्राज इफेक्ट होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इफेक्ट होता है। लेकिन हम उसको ठीक करने की कोशिश कहाँ करते हैं? फिजिकल लेवल पर ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं स्टैम्प पेपर पर, ब्लैंक पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूं। जब तक आप अपनी इन चीजों पर काम नहीं करोगे तब तक हमारा फिजिकल लेवल पर समझने के लिए कोई भी चीजें तैयार नहीं है। जब आप इन चीजों को समझ लोगे, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव हो जाएगा रिलेशनशिप, टाइम बीइंग के लिए अच्छी बातें होने लग जाएगी, समझ जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर गिल्टी फील होते रहेगा, उसके मन में वो दूसरी तरफ से तनाव रहेगा कि इसके साथ, इसने मेरे साथ में ऐसा किया था, इसने मेरे साथ में ऐसा किया था। लेकिन जब तक आप सोल के ऊपर, अपने 7 चक्राज के ऊपर और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस प्रोग्रामिंग को ठीक नहीं करोगे, तब तक ये जो है लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाले हैं इश्यू। तो क्या कुछ चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए मैंने कमिटमेंट किया? 3 पावरफुल टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो 7 विकार है, जो 6 विकार है हमारे जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, जो ये विकार है, ये तेजी के साथ में इतने बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आत्मा, हमारे 7 चक्राज के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब जगह वायरस आया हुआ है। उस वायरस को क्लीन करना ही पड़ेगा, अनलेस उस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। आप कितने ही मेहनती हैं, समझदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, मैच्योर हैं, कितना ही सपोर्ट करते हैं, कितने ही लोगों को समझते हैं, लेकिन जब तक इस वायरस को क्लीन नहीं करोगे तब तक, चाहे आपके रिलेशन हो, आपके क्लाइंट हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, रिलेशनशिप को इंप्रूव करना टेढ़ी खीर के बराबर है। जब इन चीजों को हम सीख देते हैं, क्लीन कर लेते हैं, जब हम इन चीजों को क्लीन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं, इंप्रूव होने लगता है ऑटोमेटिक। कैसे इंप्रूवमेंट होता है, यहाँ पर अभी क्लाइंट है नहीं। डेफिनेटली सास के साथ में आज के जमाने के अंदर रिलेशनशिप को इंप्रूव करना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो क्लाइंट है अंजू को आप जानते हैं, आज उसकी सास ना ही केवल उसको प्यार करती है, उसको सपोर्ट भी करती है हर काम के अंदर। वही अंजू है जिसके सास के साथ बनती नहीं थी। लेकिन ऐसी चीजों से ठीक किया जा सकता है उनको, अपने सोल के ऊपर, चक्राज के ऊपर और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है, उस वायरस को क्लीन किया जा सकता है। सास के साथ लाइफ पार्टनर तो फिर तो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। लाइफ पार्टनर के साथ अगर इनको हम आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपने रिलेशन, तो लाइफ पार्टनर के साथ तो हो ही सकते हैं। यदि सास के साथ में हो सकते हैं तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर तो हमारे जीवन में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है।
हर एक चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे हम ABCD सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर इंग्लिश बोलना सीखते हैं। आर्मी में भर्ती होते हैं तो पहले ट्रेनिंग होती है, गन चलाना सीखते हैं, .22 चलाना सीखते हैं गन, फिर AK-47, फिर टैंक और मिसाइल। ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप के भी स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। जब हम अपने रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप ठीक करते हैं तो हमारे जीवन में रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। एक दिन में कोई भी चीजें नहीं होती है। मैं आपको बोल दूं कि एक दिन में मैजिक हो जाएगा, एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये चीजें इंप्रूव होने लगती है जब हम उस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो टेक्निक नंबर 1 है, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, पार्टिसिपेट कीजिएगा 100%। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हैंड रेज कीजिएगा। प्लेस खाली है। एक प्लेस खाली है, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग बैठे हैं। नेक्स्ट पुष्पा, कविता जी, पुनीत, साक्षी। दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। तो आपको क्या दिख रहा है? एक क्लोज पोस्चर में है और एक सिटिंग पोजीशन में, ओपन माइंडेड है, क्लोज माइंडेड व्यक्ति पोज में बैठा हुआ है। नेक्स्ट, एनीबॉडी पार्टिसिपेट करना चाहता है? साक्षी, यस यस साक्षी बोली प्लीज। आप म्यूट हो गए हो साक्षी, म्यूट हो गए हो आप। सर ऐसे ही फनी थॉट आया था एक्चुअली देख के कि एक चेयर बीच में छोड़ी हुई है, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो सोशल डिस्टेंसिंग काइंड ऑफ अ थिंग, मे बी दे आर डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो जो मन में जो हमने देखा उसी हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो पिक्चर हमारे जीवन में पहले फीड होती है उसको रिफ्लेक्ट कर कर लेके आता है। वो जो हमारे थॉट होते हैं उन्हीं चीजों को हम उन चीजों में अपनी स्टोरी के अंदर मेंशन करते हैं कि भाई ये चीजें ये हो सकती है, अपना इमेजिन करते हैं खुद। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट एस्पेक्ट आई। आपने आशा ने अलग बोला, साक्षी ने अलग बोला, कविता जी ने अलग बोला, तो डिफरेंट ये सब चीजें अलग अलग एस्पेक्ट क्यों आई? क्योंकि हमारा जो देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया सबका डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जब सिंपल तरीके से बात करते हैं इसको, तो सिर्फ एक लड़का बैठा हुआ, एक लड़की बैठी हुई है चेयर के ऊपर, सिंपल बैठे हुए हैं बस। ठीक है, हमारा माइंड कैसे काम करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर से क्या सीखने की कोशिश करते हैं? एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सिचुएशन होती है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन का हमारा ब्रेन सबसे पहले मीनिंग निकालता है। इसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसके अंदर अपनी खुद की स्टोरी ऐड करता है और इमोशंस क्रिएट करता है, कहानी क्रिएट करता है। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, जो भी सिचुएशन है, एक्चुअल जो सिचुएशन है, उसके साथ में हमारा ब्रेन जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर फीड होता है, उसका मीनिंग निकालता है, अपनी स्टोरी बनाता है, उसके बाद इमोशंस क्रिएट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा मोबाइल चला रहा है। जब बच्चा मोबाइल चला रहा है तो बच्चा सिंपली मोबाइल चला रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आशीष? हेलो जब बच्चा मोबाइल चला, जब क्या बोलते हैं? जब बच्चा मोबाइल चला रहा है तो क्या बोलते हैं? सर हम उसको मना करते हैं कि डांटते हैं उसको, डांटते हैं। उसके वो साथ में क्या स्टोरी ऐड करते हैं? कि हाँ सर, स्टोरी कि आंखों के लिए अच्छा नहीं है, और मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने टॉय से खेलो जाके, तुम मतलब हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो। हाँ, हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, तुम्हारे को पास कोई काम नहीं है।
इस तरह की, वो सिंपल है, वो मोबाइल चला रहा है, लेकिन उसके साथ में हम कितनी स्टोरी ऐड करते हैं। हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, वो नहीं भी चलाएगा तो हमारे जो थॉट्स हैं वो एनर्जी के रूप में काम करते हैं, वो हमेशा मोबाइल चलाएगा, क्योंकि हम उसको फिजिकल रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो सिचुएशन होती है हम उसके अंदर अपनी स्टोरी ऐड करते हैं, स्टोरी ऐड करने के बाद जो भी इमोशन जनरेट होते हैं बार बार उनको क्रिएट करते हैं। बात है, एक छोटा बच्चा होता है जिसको स्टोरी ऐड करना मालूम ही नहीं है, तो उसको आप उसको मुस्कुरा करोगे, उसके आंखें दिखाओगे तो सिर्फ वो हंसेगा, उसकी तरफ से जो रिफ्लेक्शन आएगा वही आएगा, जो उसकी समझ में आएगा सिर्फ उतना ही आएगा, ना तो स्टोरी में ऐड करना जानता है ना डिलीट करना जानता है, उसको स्टोरी में ऐड करना मालूम नहीं है। लेकिन हम स्टोरी में समय के साथ साथ ऐड करना सीख लेते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, आपको कोई बात मालूम हुई, आपको कोई बात मालूम हुई, बात मालूम होने के बाद में आपके मन में अलग तरह के विचार आए, और जब फैक्ट पता लगता है तो फैक्ट कुछ और ही होता है। सिंपल सी भाषा के अंदर अगर बात करें, आपने किसी दोस्त के पास में फोन किया या अपने घर पे फोन किया, फोन अटेंड नहीं किया तो मन में कितने विचार आते हैं? अनगिनत विचार आते हैं। अनम्यूट करके बोलिए। या कोई दोस्त के पास बहुत विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं, क्यों नहीं अटेंड किया, बुरे विचार भी आते हैं, बुरे विचार, उसमें बुरे विचार ज्यादा आते हैं, बुरे विचार ही आते हैं, अच्छे तो नहीं आते कभी, कि भाई वो कहीं काम में लगा होगा या घर पे कोई बच्चा खेल रहा होगा या साइलेंट कर दिया होगा, ऐसा विचार नहीं आते। तो ये भाई क्यों नहीं अटेंड कर दे, तो बुरे विचार ही ज्यादा। और खास तौर से जब बिजनेस के लिए फोन करते हो तब कितने विचार आते हैं, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा, पता नहीं नाराज तो नहीं हो गया, पता नहीं कुछ और तो नहीं सोच रहा होगा, तो कितने विचार आते हैं बिजनेस को लेकर। तो जतन लाल जी, हाँ, अलग अलग बहुत तरह के विचार आते हैं सर। कभी सोचते हैं उसको पैसा देना नहीं होगा इसलिए फोन नहीं उठाता है। लेकिन जब सिंपल सी जब आपको बात होती है, अगला फोन करके आता है, तो सिंपल सी आपको क्या कहानी पता लगती है, वो ड्राइविंग कर रहा था या फोन साइलेंट पे था या बच्चे के पास में था। नहीं आती। हाँ, ऐसा ही होता है ना कभी कभी। या हो सकता है कभी बोलो सर मैं मीटिंग में था नहीं अटेंड कर पाया, तो फैक्ट कुछ और ही मालूम होता है जब आप बात करोगे। ऐसा ही होता है, कहानी कुछ और होती है, उसके अंदर हम अपनी स्टोरी मिक्स करते हैं, स्टोरी मिक्स करने के बाद जोड़ देते हैं, उसको जोड़ने के बाद अपने इमोशंस क्रिएट करते हैं कि वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा, उसको पैसे नहीं देने होंगे, वो मेरे से बात नहीं करना चाहता होगा, अलग अलग तरह के विचार आते हैं। इसको कैसे क्लियर किया जाए? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इस संसार में किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं है जब तक हम उसका मतलब नहीं निकालते। इस संसार में किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसका मतलब नहीं निकालते। जो भी हम मतलब निकालते हैं वही मतलब है। ठीक है, वेरी डीप मीनिंग। यदि हम उस मीनिंग का अच्छा निकालते हैं तो अच्छा मीनिंग हो जाएगा, यदि हम गलत मीनिंग निकालते हैं तो गलत मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है? सीक्रेट नंबर 1, जब तक आपको किसी बात का फैक्ट मालूम नहीं हो, जब तक नो फैक्ट नो मीनिंग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, जब तक आपको उस बात का फैक्ट मालूम नहीं हो तब तक उस बात का कोई मीनिंग नहीं निकालना है। आपके ने फोन किया, उसने अटेंड नहीं किया तो कोई मीनिंग नहीं, हो सकता है बिजी होगा, सिंपल सी बात है। जब आप उसको मीनिंग देते हो कि भाई मेरा फोन नहीं निकाल रहा, फोन अटेंड नहीं कर रहा, ये होगा, प्रॉब्लम होगा, तो दूसरी हम नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। सिंपल सी बात, अटेंड नहीं किया तो कल अटेंड कर लेगा, कोई बात नहीं देगा होगा टाइम। सिंपल सा, कोई मीनिंग मत दो, छोड़ दो उसको सिचुएशन। आपको कोई बात पता लगती है किसी बात के बारे में, जब तक आपका फैक्ट मालूम नहीं है उसको छोड़ दो। कोई उसको नेगेटिव एनर्जी में उसको मत हाई करो, परेशान मत करो। आपके हस्बैंड आपका फोन अटेंड नहीं करते हैं, कभी बिजी होंगे, कोई बात कह दिया तो हम उसको, हमारे हस्बैंड ने या लाइफ पार्टनर को हमने कुछ बोल दिया तो कैसे मीनिंग निकलते रहते हैं, कड़ी जुड़ती रहती है। ये तो मुझसे प्यार नहीं करता, ये तो हमेशा ऐसे करता है, इसने कभी मेरी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं की। ऐसी स्टोरी ऐड करते रहते हैं हम अपने इमोशंस के साथ में। जी जी। जब स्टोरी ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा, वो स्टोरी तो वापस आनी है ना हमारे पास में। वापस आएगी या तो हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में आएगी, हमारे बच्चों के पास से वापस आएगी, या
किसी न किसी पास से वापस आएगी। बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। एक लेडी है, उनके लाइफ पार्टनर के साथ में बनती नहीं थी, लाइफ पार्टनर से तो सेपरेट हो गई, लेकिन वही जो रिफ्लेक्शन जो काम आ रहा है, लाइफ पार्टनर से कुछ इश्यू हुआ, उसके बाद सेपरेट हो गई, लेकिन जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका, उसके पेरेंट्स के, उसके घर वालों से जिन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट किया, उसका भाई, उसके मम्मी पापा, उसकी भाभी जिन्होंने सपोर्ट किया, उसके पास से वो रिफ्लेक्शन होकर वापस आ रहा है। क्योंकि वो स्टोरी ऐड करती रहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में ऐसा किया, तो वापस आ रहा है, आएगा वापस। जो आप जनरेट करोगे, जो एक बार थॉट निकाल दिया, वो वापस आना ही आना आपके पास में। तो इसलिए जब तक आपको फैक्ट मालूम नहीं है, उसको कोई भी मीनिंग मत निकालो, उसको वैसे ही व्यूअर पर छोड़ो। दूसरा, यदि आपको मीनिंग पता लगता है और फैक्ट है, तो क्रिटिकल पार्ट शुरू होता है। यहाँ पर आपने उस स्टोरी को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना है, ध्यान से स्टोरी को चुनना है। उसके अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज डिलीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जैसी स्टोरी, जो चीजें हैं फैक्ट है, उनके साथ में रहना है कि भाई ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो ऐड करते रहते हैं, कोई भी एडिशन नहीं। जो चीज फैक्ट है, उसको बड़ी ध्यान से चुनना है, जो स्टोरी आप सुनना चाहते हो। तो रिलेशनशिप है, हमेशा एक लेसन है। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, वो हमेशा लेसन के रूप में आएगी। जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे, हमेशा बार बार वो रिपीट होती रहेगी। यदि उस गड्ढे को बंद नहीं करोगे, तो गड्ढे के अंदर बार बार गिरते रहोगे। तो जब भी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उसका सोल्यूशन निकालना ही निकालना है, अदरवाइज वो बार बार किसी न किसी रूप में आएगी हमारे पास में। यदि आपने एक जॉब छोड़ दी, जॉब में आप बॉस से परेशान हो, आपने जॉब छोड़ दी कि भाई मैं बॉस से परेशान हूं, मेरा बॉस मुझे परेशान करता है या मेरा स्टाफ मुझे परेशान करता है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को जब दूसरे जॉब में आप जाओगे, उस जॉब अट्रैक्ट करोगे। हमारा गुनीत, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। हाँ गुनीत, आप जो आपका जॉब का जो पार्ट था, आप जॉब करते थे, तो आप कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे थे, हर 6 महीने के बाद, साल के बाद, हर हमेशा जॉब को चेंज करते रहते थे? यस। जब गुनीत जॉब चेंज करती थी, जब थोड़ा टाइम होता था, स्टार्टिंग में जॉब अच्छा लगता था इनको, जब थोड़े समय बाद वही जॉब से बोर होने लग जाते थे, उसी स्टाफ से एंजॉय उन्हीं से डिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता था, जिसके कारण सबकॉन्शियस माइंड जाने अनजाने में उस जॉब को चेंज करने के लिए मजबूर कर देता था। अभी वही जॉब है, अभी वही स्टाफ है, इनको नई जॉब जैसे इन्होंने चेंज किया, अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जी लेवल पर चेंज किया, उसी जॉब के अंदर एंजॉय आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, वही स्टाफ उनको सपोर्ट करने लग गया है, और ये खुद बोलती हैं अभी कि मुझे इस जॉब के अंदर लॉन्ग टाइम चलना है, इस जॉब को मैंने कंटिन्यूअसली करना है। जिस जॉब से प्यार नहीं था, उस जॉब से उनको प्यार भी होगा और सब सपोर्ट भी करने लगे। लेकिन जब हम उसको कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, यदि बॉस से नफरत करते रहेंगे, तो जाने अनजाने में दूसरे बॉस को अट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे वो दूसरी जॉब हो, चाहे कहीं भी पूरे संसार के किसी भी कोने में चले जाओ। उस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना ही पड़ेगा, सोल के लेवल के ऊपर, चक्रास के लेवल के ऊपर उसको ठीक करना ही पड़ेगा। टेक्निक नंबर 2, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। लाइफ पार्टनर ने कुछ बोल दिया, तुम हमेशा ऐसा ही काम करते रहते हो, तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखते हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो। कितनी चुभती है बातें। एक्सट्रीम लेवल पर उसको कैसे हैंडल करें? बहुत ही सिंपल टेक्निक में, आपके क्लाइंट ने कुछ कह दिया, गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आएगा तो क्लाइंट को भी खराब कर लोगे, लेकिन अभी उसको संभाला कैसे जाए ताकि हम परेशान ना हो। जिसने कहना है वो तो कह ही देगा, जिसकी आदत है वो तो करेगा परेशान करना है, जिसकी आदत है उल्टा बोलना वो तो बोलेगा ही। लेकिन उस चीज को हम कैसे बियर करें, उसको कैसे एक्सेप्ट करें, बहुत ही शानदार एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको। जब हम क्रिटिसाइज करता है कोई भी हमें, तो उसका जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, हम प्रूफ देने लगते हैं, उसको समझाने लगते हैं कि समझ जा भाई, मैं ही ठीक हूं, तुम गलत हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है फिजिकल रूप में। कैसे इस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें? कोई आदमी कुछ भी बोलेगा आपको, आपके हस्बैंड ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, आप उसको कैसे बियर कर सकते हो?
ताकि आप परेशान ना हो। चाहते हो अब ऐसी टेक्निक को सीखना? यस या नो? कमेंट्स बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए यस। Yes, sir. सर एक तरीका रिएक्ट नहीं करे। हाँ, रिएक्ट ना करें, वही बात है, रिएक्ट ना करें। जिसने बोलना है वो तो बोलेगा ही, लेकिन उसके ऊपर रिएक्ट ना करें, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन जनरेट ना हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। हमारे हस्बैंड ने कुछ बोला हमें, और हमें बोलते ही हम उसका रिएक्शन ना करें, हमारे मन में नेगेटिव थॉट ना आए, गुस्सा ना आए हमारे को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है ना कि हमें गुस्सा नहीं आए, हम उस चीज और को यही एक्सेप्ट सबसे करें। ज्यादा डिफिकल्ट भी है। हाँ, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, इसको समझते हैं इस चीज को। जब आप रोड पर चल रहे हो, सपोज कीजिए आप रोड पर जा रहे हो, एक रेड लाइट के ऊपर पहुंचे, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में हो, लाइफ पार्टनर के साथ में हो, तो एक पागल इंसान आता है, वो आपके साथ आके बदतमीजी करता है। आप हो, आपका परिवार है, आपके साथ में बदतमीजी करता है। पागल इंसान है, फटे हुए कपड़े हैं, गालियां भी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, क्या करोगे? उसके साथ में झगड़ा करोगे, निकल जाओगे उसको इग्नोर करके? अनम्यूट कीजिए, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। पार्टिसिपेट करोगे तो निकल जाएंगे सर। यस सर, इग्नोर करके निकल जाएंगे। इग्नोर करके निकल जाएंगे। ओके, एक्सीलेंट। कौन कौन एग्रीड है इस बात से, इग्नोर करके निकल जाएंगे? सर अरे फर्स्ट टाइम तो इग्नोर करके निकल जाएंगे, बट अगर वो ज्यादा वो करे तो अब हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम उसको तीसरी बार चौथी बार में उसको समझा देंगे भाई। हाँ, समझा। कौन कौन एग्रीड है कि निकल जाएंगे इस बात से? यस पर सर। जो वो मालूम है कि पागल है, तो मालूम है कि वो कितना भी बोलेंगे तो उसको नहीं समझना है। नहीं समझ में आएगा, पागल है, कपड़ा है, वो समझदारी की बात यह है, उससे बच के निकलने में ही फायदा है। हाँ, अगर पागल के साथ में झगड़ोगे तो क्या करेगा? उसका तो कुछ नहीं जा रहा है, अपनी हाँ, बेइज्जती करानी है, अपने लॉस होगा, अपनी लॉस ही होगा। डेफिनेटली इसी पार्ट को आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेड लाइट के ऊपर पहुंचे, एक सभ्य इंसान अच्छा खासा दिख रहा है, वही सेम बदतमीजी करता है, उसके साथ में क्या होगा? उसको और अपन 2-3 बातें सुनाएंगे। झगड़ा हो जाएगा। तू इतना समझदार है, तेरे को इतना सब कुछ नॉलेज है, फिर भी तो ऐसा कैसे? हाँ, झगड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली झगड़ा हो जाएगा, मारपीट भी हो सकती है। डेफिनेटली अगर बदतमीजी करेगा तो मार भी खा सकता है। सिचुएशन दोनों सेम है, समझने की कोशिश करना बहुत बारीकी से, गहराई से। पहले इंसान ने भी हमारे साथ में बदतमीजी की, दूसरे इंसान ने भी बदतमीजी की, पहले को हमने इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि हमारे ब्रेन के पास में आंसर था, पागल इंसान है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो जब ये आंसर था हमारे ब्रेन के पास, दूसरे टाइम हमारे पास में आंसर नहीं होता है। ये कैसे बोल सकता है? हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे बोल सकता है हमारे को, ये कौन बोलने वाला कौन होता है? जैसे घर के अंदर हस्बैंड ने बोल दिया कि तुम ठीक तरह से काम नहीं करती हो, तो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन उसी बात को अगर सास ने बोल दिया कि तुम अच्छी तरह से काम नहीं करते हो, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। हस्बैंड ने बोला कि तुम ठीक तरह से काम नहीं करते हो, उसका रिएक्शन अलग होगा। वही बात अगर सास बोल दे, उसका रिएक्शन डबल मल्टीप्लाई में होगा सर। स्टार्टिंग में अगर नई शादी हुई है तो हो सकता है कि बर्दाश्त कर ले, लेकिन साल बाद 2 साल बाद उसका मल्टीप्लाई में रिएक्शन हो जाएगा। फिर वो इतने दिन की बढ़ात एक साथ निकाल देंगे। सिचुएशन सेम है, क्यों नहीं है? हमारे ब्रेन के पास में आंसर नहीं है उस चीज का। जो भी चीज हमारे पास में ब्रेन का आंसर नहीं होता, वो चीज हमें परेशान करेगी। आपने किसी को मैसेज किया, उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, आपके मन में रहेगा कि उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरा मैसेज देखा कि नहीं देखा। जैसा उसका रिप्लाई आ जाएगा, थैंक यू का आ जाए, किसी भी चीज का जो आपने पूछा उसका जवाब आ जाएगा, तो आपका ब्रेन उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जब भी आपके साथ में ऐसी सिचुएशन होती है, आपने ब्रेन को आंसर देना बहुत ही जरूरी है। जब आप अपने ब्रेन को आंसर दे दोगे तो आपका जो जीवन है वहां पे आपकी कामनेस रहेगी, आप उस चीज को समझ जाओगे, उसको इग्नोर कर दोगे। सिचुएशन 2 है यहाँ पर। एक तो यह कि आपने शांत रहना है या रिएक्ट करना है। तो रिएक्ट तो कर ही रहे हो ना, रिएक्ट से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बात यह है कि हम शांत कैसे रहें अपने आप को। उस टेक्निक को यूज करना है, जब भी जो भी इंसान बोले उसी बात को उन्हीं के शब्दों में रिपीट कर दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लाइफ पार्टनर ने बोला कि तुम अच्छा तरह से खाना नहीं बनाते हो, आप टेस्टी खाना बनाते हो,
बोला कि तुम अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारी माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, बोलते हैं ना ऐसी बातें, घर परिवार में होती है ऐसी बातें प्रैक्टिकल। तो उसको उसी टाइम पर क्या बोलना है, यस मुझे खाना अच्छी तरह से बनाना नहीं आता, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। जब एक्सेप्ट कर लोगे, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके जो रिलेशनशिप है वहां पर दरार नहीं आएगी, वहां पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी, आप स्टोरी में स्टोरी ऐड नहीं करोगे। यस मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं आता, बस एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, आपके ब्रेन के पास आंसर आ जाएगा, आपका ब्रेन रिएक्ट नहीं करेगा। 100% प्रैक्टिकल आजमाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी इस्तेमाल करता हूँ, ऑफिस के अंदर भी जब आर्मी में था, जॉब करता था, इस टेक्निक को इस्तेमाल करता था, और डेफिनेटली जो रिएक्शन का पार्ट था 0 था बिल्कुल। ये आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, क्योंकि अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपके लाइफ पार्टनर ने कुछ बोला कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपने बोल दिया हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपका रिएक्शन लेवल 0 हो जाएगा। वहां पर साबित करने की वो नहीं है कि भाई मैं साबित करना कि हाँ मैं सही हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। बात यह है कि आपके दोनों रिलेशनशिप ठीक करने हैं या नहीं करने हैं। क्लियर है? उन्हीं की बातों को उन्हीं के शब्दों में बोल के एक्सेप्ट कर लो। क्लियर है? आशीष बहुत सीरियस हो गया है। एक्चुअली सर इसमें एक थॉट आया है। हाँ बोलिए प्लीज। कि समटाइम्स होता है कि हम कुछ मतलब थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, जैसे कोई किसी को चैलेंज नहीं कर देता। समटाइम्स नॉट फॉर द लाइफ पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स में कुछ बोला कि यार आप ये नहीं कर सकते, हम कभी कभी इस चीज में लेते हैं यार, पॉजिटिव होके बोलते हैं यार कि क्यों नहीं, कैसे बोल दिया कि ये नहीं कर सकते। हाँ। तो वी आर पुटिंग आवर एफर्ट कि हम उसको प्रूफ करने लग जाते हैं, और समटाइम वो चीज होती है और समटाइम वो चीज नहीं भी होती है। प्रूफ करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, भाई ऐसा कैसे बोल दिया इसने, वो सब चीजें हैं। वही पर वही पार्ट आ जाता है ना, हमने रिलेशन कैसे रखने हैं, ठीक करना है या नहीं करना है। कभी कभी ऐसा गुस्सा भी आ जाएगा, बोल भी दोगे तो, लेकिन मैक्सिमम लेवल तो शांत रहोगे ना, मैक्सिमम टाइम तो शांत रहोगे। शांत रहेंगे सर। यस कविता जी कुछ कहना चाहते हो? सर शांत रहने के लिए हम अपने साउल को क्यों गिराएं? मतलब सोल का गिराने का काम भी नहीं है ना उसमें। साउल आल्सो। हाँ, 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक बात आती है सोल की, आपने बोला यस मैं घर के काम ठीक से नहीं कर पाती, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बात ये आ गई कि आप खाना कैसा बनाते हो ये आपको मालूम है, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अपने आप ब्रेन को बोल दिया, जोर से उनके सामने नहीं बोलना है। मेरे क्लाइंट का नाम याद नहीं आ रहा, उसने खाना अच्छा बनाने के बाद भी अगर कोई बोले तो हाँ, ब्रेन तो ये बात एक्सेप्ट करेगा ना जो हम मतलब उसको बोल रहे हैं। जो एक्सेप्ट कराएंगे ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे हाँ मुझे नहीं आता, तो ब्रेन तो वो चीज एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, ब्रेन क्या चीज एक्सेप्ट करेगा? एक बार बोलने से ब्रेन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने बोला कि भाई हाँ मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं आता, आपके इमोशंस के अंदर स्टोरी ऐड होना खत्म हो जाएगी, स्टोरी ऐड नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी। जैसे आपके हस्बैंड ने बोला कविता आप खाना अच्छा नहीं बनाते हो, आपके मन में आएगा नहीं इसने कैसे बोल दिया, ये हमेशा मैं तो इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। आप स्टोरी पे ऐड करते रहोगे, इसने मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं की, ये मुझसे कभी प्यार नहीं करता, ये कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये जो नेगेटिव इमोशंस पार्ट है वो बंद हो जाएगा। आपने अपने ब्रेन को बताना है, उस नेगेटिव पार्ट को रोकने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आप एक बार आपने बोल दिया कि मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता, तो क्या आप खाना बनाना भूल जाओगे? नहीं, जैसा वैसे ही बनाओगे ना, जैसा वो वैसे ही रहोगे, लेकिन आपके ब्रेन को आंसर मिल जाएगा, ये जो स्टोरी ऐड होने वाला पार्ट है वो बंद हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? स्टोरी ऐड करना है नहीं करना है वो हमारी चॉइस है। रिलेशनशिप का जो ऐसा पार्ट है हमने करना है, ठीक नहीं करना वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम करेंगे तो ठीक होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। रिलेशनशिप को सिर्फ मेंटेन करना पड़ता है, जब रिलेशन को मेंटेन करोगे तभी मेंटेन होगा, नहीं मेंटेन करोगे तो नहीं होगा। ऐसा ही है रिलेशनशिप को, जब तक मेंटेन करोगे तब तक मेंटेन होगा, जब तक मेंटेन करना छोड़ दोगे नहीं होगा। सर जवाब भी नहीं दिए और माइंड को भी नहीं बोले तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, माइंड को बोलना पड़ेगा आपको। मैं वही बता रहा हूँ, एक क्लाइंट था मेरे, नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उसको बताया था ये बातें, तो उसने क्या कर दिया, फिजिकल रूप में बोलना शुरू कर दिया, तो उसके मम्मी पापा ने उसकी पिटाई भी की थी। ठीक है, तो फिजिकल रूप में नहीं बोलना है, कभी फिजिकल रूप में बोलने लग जाओ कि हाँ मैं ऐसा हूँ, अपने ब्रेन को बताना है, अपने ब्रेन में ही बोलना है, अपने मन को बताना है, मन में ही। आई होप क्लियर है? चाहे वो किसी का भी रिलेशनशिप हो, लाइफ पार्टनर का हो, सास का हो, भाई का हो, बहन का हो, किसी का भी हो,
क्लाइंट के साथ में हो, क्लाइंट ने बोले कि आप माल अच्छा सप्लाई नहीं करते, जतन जी आपका माल खराब था, उसको तो नहीं बोलना कि भाई मेरा माल खराब था, लेकिन अपने ब्रेन में ये बोल देना कि हाँ मेरा माल खराब था। लेकिन उसको बोल दिया, उसको जस्टिफाई देने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपका जो कामनेस बरकरार रहेगा कि भाई हाँ भाई हो सकता है गलती से कुछ खराब हुई होगा तो देख आप रिटर्न कर दो, वो कामनेस का पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट समझदारी वाला आ जाएगा। लेकिन आप गुस्सा होकर बोलोगे नहीं यार तूने मेरे माल को खराब कैसे बता दिया, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो वहां पे बात बिगड़ जाएगी। वो समझदारी वाला पार्ट आ जाएगा, वहां पर अपने ब्रेन को बता दिया हाँ यार मेरा माल अच्छा नहीं था, सिंपल सी बात। क्लाइंट के साथ में जब यूज करते हो तो डेफिनेटली इसमें अमेजिंग रिजल्ट आते हैं क्लाइंट के साथ में। नेक्स्ट पार्ट पे चलें। चॉइस हमारी है रिलेशनशिप के अंदर, चॉइस हमारी हमेशा चॉइस हमारी ही रहेगी, हमें ठीक करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है थर्ड टेक्निक, एक्सपेक्टेशन। दो प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है, एक नोन और अननोन एक्सपेक्टेशन। नॉन एक्सपेक्टेशन कौन सी है? बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना है, घर में कोई सामान की जरूरत है लाना है। अननोन एक्सपेक्टेशन, अननोन एक्सपेक्टेशन कौन सी होती है? जो हम फालतू में उम्मीद लगाकर रखते हैं। उम्मीद कैसे? मेरे की खाने की तारीफ क्यों नहीं की, मेरी ड्रेस की तारीफ क्यों नहीं की, आज मैंने मेकअप किया था वो मेरी तारीफ क्यों नहीं की, आज मैंने इतना काम किया मेरी तारीफ क्यों नहीं की, आज मैं इतनी दूर से शॉपिंग करके लाया मेरी तारीफ क्यों नहीं की, मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, मेरे से पानी का क्यों नहीं पूछा, मैं बाहर से ऑफिस से आया हूं मुझसे पानी की क्यों नहीं पूछी। अननोन एक्सपेक्टेशन। यदि ऑफिस से आए हो, पानी प्यास लगी है तो पानी मांगा भी जा सकता है, मांगा जा सकता है, वही पार्ट है ना। अननोन एक्सपेक्टेशन के ऊपर आजकल जो रिलेशनशिप है 80% से ज्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है अननोन एक्सपेक्टेशन की वजह से। राइट। मेरे खाने की तारीफ क्यों नहीं की, मेरी मेकअप की तारीफ क्यों नहीं की, मेरी ड्रेस की तारीफ क्यों नहीं की, मैं ऑफिस से आया था मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, मैं मुझे प्यास लगी है तुझे नहीं दिखाई दे रहा पानी क्यों नहीं पिलाया। दोनों की तरफ से, ऐसा नहीं है मेल की तरफ से भी है वही सेम प्रॉब्लम है, फीमेल की तरफ से भी सेम प्रॉब्लम है। मुझे समझते नहीं है, मेरा प्यार नहीं करती, हमेशा मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती, ये काम उसको खुद नहीं दिखाई देता, मेरे पेरेंट्स आए हैं या कोई गेस्ट आया है तो चाय बनानी है पानी पिलाना है, कुछ ऐसा होता है ना सेम। आप कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, उसे समझ जाना चाहिए। हाँ समझ जाना चाहिए, भाई गेस्ट आया तो उसके लिए चाय बनानी है, नमकीन लानी है, ठंडा लाना था, चाय नहीं बनानी थी ठंडा लाना था। वो भाई ठंडा लाना था तो बोलना भी तो पड़ता है, भाई ठंडा ले आओ। चाय पीने तो चाय के लिए बोलना भी पड़ता है, चाय पीने का मन कर रहा है। अननोन एक्सपेक्टेशन के या तो जिंदगी भर सोचते रहो कि इसको ये करना चाहिए तो कभी नहीं करेगा। यदि आप अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, जो भी चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे फिजिकल लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, जब तक उसकी डिमांड नहीं करोगे, आपके रिलेशनशिप में खुद अज्यूम करते रहोगे, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहोगे, तो हमेशा ऐसे ही करता है। इस पार्ट को बारीकी से समझ लेना, जब समझ में आ जाएगा तो रिलेशनशिप डेफिनेट नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। क्लियर है? 3 टेक्निक सीखी हमने। पहली टेक्निक, कोई हमें किसी भी सिचुएशन के कोई भी मीनिंग ऐड नहीं करना है, स्टोरी ऐड नहीं करना है, जब तक उसे फैक्ट मालूम नहीं हो। जो चीज है उसको प्रैक्टिकल उसी रूप में देखो। सेकंड, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करे। किसी ने बोल दिया कि भाई तुम खाना अच्छा नहीं बनाते हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तो हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ। उस बातों को उन्हीं के शब्दों में एक्सेप्ट कर लो, अपने ब्रेन के लेवल पर अपने ब्रेन को बता दो, रिएक्ट नहीं करेगा। थर्ड पार्ट, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो डिमांड करो। सिंपल सी बात है, आपको टाइम नहीं देता, आप टाइम के लिए डिमांड करो, भाई टाइम दो। कैसे डिमांड करोगे? चाय पीने बैठ जाओ साथ, खाना खाओ बैठ के, भाई खाना तो कम से कम साथ खा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं साथ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान की जो बैटरी है, सोल की जो बैटरी, जब सोल की बात करते हैं आत्मा की, तो सबकी बैटरी डेड हो चुकी है। हम सोचते हैं जब उसकी बैटरी डेड है तो कैसे चार्ज करेगा वो, उसके जीवन में प्यार खत्म हो चुका है, बैटरी डेड हो चुकी है, वो प्यार नहीं करेगा। उस प्यार को डिमांड करना पड़ेगा, उसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी डेड है, हमारी पहले से डेड है। हम उस दूसरे इंसान से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने मदर इन लॉ से चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे, समझे। हमारी समझदारी की बैटरी खुद डेड है, उनकी भी डेड है, तो कैसे डेड चार्ज होगी? जब आप चार्ज करोगे, अपनी बैटरी को चार्ज करोगे, सामने वाले ने तो चार्ज करनी नहीं है, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है ये सब चीजें। तो आपको पहल करनी ही पड़ेगी, अपनी बैटरी को चार्ज करना ही पड़ेगा। और बैटरी को चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका
टेक्निक को समझो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से ही बैटरी चार्ज होती है, मेडिटेशन प्रोसेस से ही। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए दो चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? इसके साथ आपको 100% पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? तो मैं वो चीजें शेयर करता हूं। आर यू रेडी? या। हमारे जीवन में कोई भी चीज आती है, दो प्रकार की चीज है। जब हमारे जीवन में या तो पेन आएगा ज्यादा, तब हम उस चीज को ठीक करेंगे, या हमारे जीवन में प्लेजर आएगा तो हम उस चीज को ठीक करेंगे। पेन और प्लेजर दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो दोनों को अभी प्रैक्टिकल रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के ऊपर आएंगे। अफेक्टिव पार्ट के ऊपर कैसे आज क्या चीज, आज बम्पर चीज लेकर आया हूं। इस प्लेजर को, इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं पहले। ठीक है, पेन के मोमेंट को भी सीखते हैं, किस तरह से पेन हो सकता है हमारे लाइफ में, और प्लेजर के मोमेंट में को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एवरीवन ओके? मैं म्यूजिक लगा देता हूं। जस्ट एक सेकंड बस। सबसे पहले जो हम चलते हैं, पेन के मूवमेंट पे चलते हैं। स्विच ऑन योर कैमरा एवरीबॉडी। जस्ट बैठ जाइए आराम से, रिलैक्स होकर। पहले हम कंप्लीटली बॉडी को इन्वॉल्व करना है। पेन को मूवमेंट को देखेंगे, फिर प्लेजर के मूवमेंट को देखेंगे। आंखें बंद। जो आपके जस्ट रिलैक्स बैठ जाइए आराम से एक जगह। आज जो हमारे रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, कंप्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व करना है। आज जो हमारे, मेरी आवाज क्लियर है? वॉइस, दोनों चीजें क्लियर है? यस निकिता बोलिए प्लीज। यस निकिता बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए पेन फील करना है या फिर किसी भी चीज के लिए पेन रिलेशन फील के लिए, अपने रिलेशन के लिए, जो भी आपके रिलेशन है आज, उनके लिए। सर क्वेश्चन नहीं समझ में, जैसे पेन मतलब वो लोग हमें कराऊंगा, उसको मैं कराऊंगा। जो भी आज हमारे रिलेशन के अंदर इश्यू है, उनको फील करना है। जो प्रॉब्लम है, कैसे फील करना है? यदि मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में नहीं बनती है, मेरे पेरेंट्स इन लोग के लोज के साथ में नहीं बनती है, मेरे बच्चों के साथ में नहीं बनती है, तो क्या इफेक्ट है मेरे जीवन में? क्लियर एवरीवन? आंखें बंद। पेन के मूवमेंट में चलेंगे हम। कंप्लीटली इन्वॉल्व करना है। जो आज हमारे रिलेशनशिप के अंदर इश्यू है, उन इश्यू को कंप्लीटली 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है। यदि सुधार नहीं है तो रिलेशनशिप और बिगड़ते जा रहे हैं। वो चाहे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में हो, अपने पेरेंट इन लॉज के साथ में हो, चाहे बच्चों के साथ में हो, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन रिलेशनशिप को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 साल में भी ठीक नहीं हुए हैं। उनमें दूरियां बढ़ती जा रही है। दूरियां बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेंगे? रिश्ते दूर होंगे, परेशानी आएगी, वो रिलेशनशिप और दूर होते जा रहे हैं। उन रिश्तों में और दूरियां बढ़ती जा रही है, झगड़े हो रहे हैं,
2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो रिलेशनशिप के अंदर कोई सुधार नहीं है, और दूरियां बढ़ रही है, परेशान हो रहे हैं, अपने आप में वो परेशान है, हम अपने आप में परेशान हो रहे हैं। हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम फिजिकल लेवल पर उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल में कितनी दूरियां बढ़ जाएंगी। यदि 1 साल भी अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो बातचीत बंद हो जाती है। किस लेवल पर जा चुके हैं वो रिलेशन। 10 साल में क्या हालत है हमारे रिलेशन की, बातचीत बंद हो जाती है करनी, किस तरह के झगड़े होते हैं, सेम प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। 20 साल, 50 साल, अब इस यूनिवर्स को छोड़कर जाने का समय आ गया है। काश, मन में यह कि काश मैं इन चीजों को ठीक कर पाता। कितना पेनफुल मोमेंट है वो कि काश मैं इस चीज को ठीक कर पाता, मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन को बेटर कर पाता, अपने बच्चों के साथ में मैं बेटर कर पाता, अपने पेरेंट इन लॉज के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। काश, काश शब्द है हमारे। इस यूनिवर्स को छोड़ने वाले हैं हम, लास्ट मोमेंट जीवन का चल रहा है। कितना पेनफुल मोमेंट है वो। उस पेनफुल मोमेंट से वापस आते हैं, क्योंकि ये जो पेनफुल मोमेंट है बहुत खतरनाक मोमेंट है। इस मोमेंट में रहना चाहते हो? इस मोमेंट में गर्दन हिलाइए, यस या नो। वापस आते हैं, इस पेनफुल मोमेंट को छोड़ते नहीं है, वापस आते हैं। 50 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, वापिस प्रेजेंट स्टेटस के अंदर। कितना पेनफुल मोमेंट था ये। आंखें खोल लीजिए अपनी। कितना पेनफुल मोमेंट होगा अगर ये रिलेशन ठीक नहीं कर पाए तो हम। बहुत पेनफुल होगा मोमेंट, यस या नो? यस। चाहे वो किसी के साथ में हो, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में हो, चाहे बच्चों के साथ में, दूरियां बढ़ जाएंगी आगे आने वाले समय के अंदर, और बढ़ जाएगी। अभी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, प्लेजर के मोमेंट पर चलते हैं। आर यू रेडी? वन सेकेंड में म्यूजिक ऑन करता हूं। आपके रिलेशन हर रोज बेटर होते जा रहे हैं। आंखें बंद, स्माइल चेहरे के ऊपर। जिसके साथ में आप रिलेशन देखिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन बेटर होते जा रहे हैं। समझ रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। 3 महीने पहले से बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो चुका है, टोटली चेंज हो चुका है। समझ हर रोज बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करते जा रहे हो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दिया है। स्माइल कीजिए। 1 साल कंप्लीट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, जैसा सोचा भी नहीं था उससे भी अनबिलीवेबल। स्माइल। जैसा आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन देखना चाहते थे वैसा हो चुका है। अपने बच्चों के साथ में छोटी मोटी बातें होती है जीवन में, लेकिन जो रिलेशन है एक्सट्रीम लेवल पर बदल चुके हैं। स्माइल कीजिए, स्माइल। सबके साथ में जो डीलिंग है, आपके पेरेंट इन लॉज भी सपोर्ट करते हैं आपको, हर कोई सपोर्ट करता है, क्योंकि आपने अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज कर लिया है। आपने अपने आंतरिक जगत को चेंज कर लिया है, अपने सोल के ऊपर काम किया, आपने अपने चक्रास के ऊपर काम किया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो चुके हैं आपके रिलेशन। देखिए, स्माइल कीजिए। 5 साल, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी और ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, स्वीट होते जा रहे हैं रिलेशन हर लेवल पर। छोटे मोटे होते हैं झगड़े अभी भी, क्योंकि लाइफ है, इसमें होगा, लेकिन
जो प्यार का लेवल है वो बढ़ चुका है, खुशियों का लेवल बढ़ चुका है, वो हर रोज की टेंशन गिला शिकवा वो खत्म हो चुकी है। उस तरह का कोई भी माहौल नहीं है घर में, बिल्कुल पीसफुल, सबके साथ में, पेरेंट्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, बहुत ही अमेजिंग रिलेशन है। जिसके साथ आप बेटर करना चाहते हो उसके साथ में 20 साल, 30 साल, 50 साल, अब इस यूनिवर्स को छोड़कर जाने का समय आ गया है। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई पछतावा नहीं। स्माइल कीजिए, स्माइल करते करते इस यूनिवर्स को छोड़ देंगे। काश वाला शब्द कोई नहीं हमारे चेहरे पर। स्माइल दीजिए, थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को। अपने आप को देखिए, अपनी यादों को ताजा कीजिए। इस यूनिवर्स को छोड़कर जाने वाले हो। अपनी बचपन से यादों को, अपने पूरी याददाश्त को एक बार रिमाइंड कीजिए मूवी की तरह। अपने पेरेंट्स के साथ में स्माइल करते हुए, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट इन लॉज के साथ में, अपने बॉस, कलीग्स, सबके साथ में एक खुशी का माहौल देखते हुए। दोनों हाथ खोलिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू कैसा सो होगा अगर मच। ऐसे रिलेशनशिप हो जाए तो जीवन कैसा होगा? थैंक यू सो मच सर। अवेलेबल क्या ऐसा पॉसिबल है? अंजू चली गई फिर दोबारा। ओके सर बिल्कुल है सर। इस टाइम मुझे किसी के लिए फीलिंग्स नहीं होती कि कोई मेरे से नाराज या कुछ, एकदम नॉर्मल चल रही, बिल्कुल मतलब सब खत्म अंदर से। कुछ है किसी के किसी प्रति के लिए था कोई गिला शिकवा? बिल्कुल नहीं। हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे, कोई टाइम नहीं दे रहा, नो प्रॉब्लम, मेरी लाइफ चल रही है, बिल्कुल फ्री हो गई सर। जब सास का पार्ट आता है तो सपोर्ट कर रही है या झगड़ा करती है? सर सपोर्ट कर रही, सबका फुल सपोर्ट मिल रहा है, सभी का। तो जब लाइफ पार्टनर की जब बात बोलते हैं तो लाइफ पार्टनर तो और मायने रखता है। जब सास के साथ में अगर रिलेशन ठीक हो सकते हैं तो लाइफ पार्टनर का तो उसे फास्टेस्ट तरीके से होंगे, क्योंकि उसकी तो वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं अभी, बहुत सपोर्ट करते हैं। चाय बना के देना, कॉफी बना के देना, वो करते इतना करते Definitely. अब तो सब होने लग गया सर, एकदम इजीली होने लग गया है। जो Yes, नहीं sir. सोचते हैं वो भी हो रहा है, जो नहीं सोचते थे वो भी हो रहा ऐसा है। पॉसिबल है? यस बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल सर। पॉसिबल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल अंजू आपके सामने है। खुद मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीजों को इस्तेमाल करता हूँ और ऐसा 100% पॉसिबल है। कोई गिला शिकवा नहीं होगी। समय के साथ साथ और रिलेशन एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब चीजें समझेंगे, लेकिन डेफिनेटली 100% पॉसिबल है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, रोजी अहलूवालिया, जब आप सर्च पर मारोगे, नेट के ऊपर सर्च मारोगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका नाम का, सर्च मारोगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से आपके नाम मिलेंगे। इनके शिवानी कश्यप जैसे क्लाइंट भी इस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं। अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के ग्रोथ के लिए इस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं। बाकी आरती, अंजू, बहुत सारे क्लाइंट है जो इनको बेनिफिट मिल रहा है। 3 पावरफुल टेक्निक सीखी हमने, पेन प्लेजर को भी देखा। यहाँ से 2 चीजें शुरू होती है। एक है जो रास्ता, प्रॉब्लम के रास्ते पर, जिस पर रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर चलते रहेंगे। जो चीजें हमने फील की, आज जितनी प्रॉब्लम है वो चीजें बढ़ती जाएंगी, आगे आने वाले समय में कम नहीं होने वाली। कौन कौन एग्री करता है इस बात को? ऐसा ही होने वाला है। आई एग्री। यदि हम समाधान कर पाए तो डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर है आने वाले समय में बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास में टेक्निक होगी। उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, डेली स्टेप बाय स्टेप अपनी एनर्जी को अपग्रेड करेंगे, बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, पहले स्टेप के ऊपर आप लोग चल ही रहे हैं। जो प्रॉब्लम है उसको चल सकते हैं आप कंटिन्यू। हर एक इंसान के अंदर कैपेसिटी है, किसी के सहन करने की कैपेसिटी है, किसी के अंदर परेशान होने की कैपेसिटी है। जो भी चीजें करेगा वो लाइफ में उसको रिजल्ट मिलते रहेंगे, उसी हिसाब से मिलते रहेंगे। डेफिनेटली कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा पार्ट आता है, मेरे साथ में कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मैं आपकी 100% मदद करूंगा। एक्सट्रीम लेवल पर जैसे अंजू को रिजल्ट मिला है, इस तरह के जो रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। नॉट इवन आपके मदर इन लॉ के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, क्लाइंट के साथ में, बॉस के साथ में, हर तरह के रिलेशनशिप को इंप्रूव किया जाएगा।
आपकी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉमिस है, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे टेक्निक के साथ में हम उनको इंप्रूव करेंगे, आने वाले समय के अंदर हर एक चीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करेंगे हम उसको। हर रोज जो रात को सेशन होता है 9 बजे, मैं कैसे आपकी मदद करूंगा? हर रोज जो सेशन होता है रात को 9 बजे, थैंक यू सो मच साक्षी जी, हर रोज जो सेशन होता है रात को उसमें कम से कम 9 से 10 टेक्निक हम शेयर करते हैं। आज से पहले हम जो अपने जीवन को जी रहे थे उसके अंदर किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, हम रूटीन में जो लाइफ चल रही थी उससे चल रहे थे। जब हर रोज 9 अलग अलग प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ अपग्रेड होगी या डाउन जाएगी? अपग्रेड होगी हर एक फील्ड के अंदर। यस आपके सर। रिलेशनशिप के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, आपके करियर के अंदर ग्रोथ के अंदर, हर एक चीज के अंदर ग्रोथ होगी डेफिनेटली। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे। आज स्पेशल ऑफर जानने के लिए तैयार हो आप लोग? आज क्या स्पेशल करने वाला हूं मैंने कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैसेज डाला था कि आज कुछ मैं स्पेशल देने वाला हूं, क्या आप लोग तैयार हो? सर इसीलिए मैंने आज अटेंड भी किया है कि देखना है कि क्या आज होने वाला है। Are you ready? Say yes. Yes, sir, I'm ready. Yes, sir, I am ready. जो स्पेशल ऑफर है रिलेशनशिप मास्टरी का, जो पैकेज है वो 20,000 का है, 50% का डिस्काउंट है 10,000 रुपीज। लेकिन जो इसके साथ में एक अमेजिंग न्यूज है, इसके साथ में जो बोनस है वो प्राइस लेस है। तो 1,60,000 रुपीज का मैं जो बोनस देने वाला हूँ वो प्राइस लेस है। आपके रिलेशनशिप तो बेटर होंगे ही होंगे, लेकिन जो बोनस देने वाला हूँ, क्या बोनस है वो? ये स्पेशल ऑफर आज के लिए है। क्या इस बोनस को जानने के लिए तैयार है? यस सर। जब मैं हीलिंग सेशन लेकर आया था, स्टार्टिंग में सिर्फ हील करने का सेशन लेकर आया था। जैसे जैसे समय बढ़ा, अलग अलग टेक्निक से हम अपनी चीजों को इंप्रूव करने लग गए। बिल्कुल। जब स्टार्टिंग में जब आया था, सिर्फ मैं टेंशन को ठीक करने का प्रोग्राम लेकर आया था कि मैंने लोगों की टेंशन को ठीक करना है, तो डेफिनेटली मैं उससे टेंशन को ठीक कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि समय के साथ साथ टेंशन के साथ लोगों को रिलेशनशिप भी ठीक करनी है, पैसे भी कमाने हैं, अपने करियर में भी ग्रोथ करनी है, बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत है उन चीजों के लिए। तो उसी चीजों के लिए मैं जो स्पेशल आज अनाउंस करने वाला हूं, डेली हीलिंग सेशन जो हर रोज रात को 9 बजे होता है, पर मंथ उसका 1 महीने का जो चार्ज है 1,000 रुपए, सबको मालूम है। 1 साल का पकड़ते हैं उसका 12,000 रुपए बनता है। तो लाइफ टाइम करते हो तो कितना हो जाएगा? लाइफ टाइम एक्सेस देने वाला हूं मैं आज उस सेशन को, ठीक है। आज जो क्लाइंट है, आज जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, क्या क्या मिलने वाला है उनको? रिलेशनशिप मास्टरी जो 20,000 रुपीज कॉस्ट है, उसका लाइफ टाइम के लिए एक्सेस रहेगा। जब तक मैं सेशन कंडक्ट करता रहूंगा तब तक उसके लिए उसको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। संडे को सपोर्ट कॉल चलता ही रहेगा। मेडिटेशन का लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 5,000 का लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा। आने वाले जो फोर्थ कमिंग प्रोग्राम है, अगले 1 साल के अंदर जो प्रोग्राम आ जाएंगे, कुछ तो शॉर्ट टाइम में अभी आ जाएंगे। चक्रा हीलिंग, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ टू राइट ए बुक, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, हाउ टू लीड योर सेल्फ, हाउ टू लीड योर बिजनेस, न्यूरो एनएलपी के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, एनएलपी कैसे हमारे ब्रेन के काम करती है। जैसे मैंने आपको ब्रेन का पार्ट शेयर किया कि हमारे ब्रेन के पास आंसर होगा तो हमारा ब्रेन क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, वो एनएलपी का पार्ट है, वो ब्रेन के साइकोलॉजी रूल का पार्ट है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले 1 साल के अंदर ये सब चीजें आ जाएगी। और सिर्फ की इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ कितनी रखी है? सिर्फ और ओनली 10,000 रुपीज रखी है, पूरे लाइफ टाइम के लिए एक्सेस। रिलेशनशिप को ठीक करना, जितने जो भी कोर्स बताया, सब चीजें आने वाले समय के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपको प्लेटिनम मेंबरशिप दी जाएगी उस चीज के लिए। यहाँ पर दूसरी खुशखबरी है, जो मेरे ऑलरेडी प्लेटिनम मेंबर है, पहले 1 साल का एक्सेस देता था, उनके लिए भी लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है।
जो प्लेटिनम मेंबर है, पहले बोला था कि भाई 1 साल का एक्सेस दूंगा, मैंने डिसाइड किया कि उसको भी लाइफ टाइम के लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर है मेरे, उनको भी लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा। उनके लिए भी अलग से उनको कोई पेड करने की जरूरत नहीं है। ऑफर कैसा है, अच्छा है बुरा है? अच्छा है सर। अगर एक सेशन से अगर कुछ चीजें पता लग सकती है तो लाइफ टाइम जब सीखने को मिलेगा ये सारी चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें? आपके हेल्थ को बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, बुक को कैसा लिखना है, बिजनेस को कैसे लीड करना है, बहुत सी चीजें आएंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इस आने वाले समय के अंदर इससे भी और एडवांस चीजें आ जाएंगी। जब ये पूरे हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, सीखना तो बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। जो हमारी फ्रीक्वेंसी जिस लेवल पर है उस लेवल से कितने ऊपर जाएगी वो, तो बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। तो मोस्ट वेलकम है। जो भी आज करना चाहता है सेशन, डेफिनेटली ये अमेजिंग पार्ट है लाइफ का, मोस्ट वेलकम है। फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं। इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, सोच सकते हो, देख के सोच विचार करके। आने वाले समय के अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी। इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड ही होगा, कटेगा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ चीजें इंक्लूड होगी आने वाले समय के अंदर। बिल्कुल। ऑनलाइन कभी ऐसा नहीं है कि आपको अभी मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आपको ऑनलाइन सेशन के अंदर एक्सेस दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ओनली 10,000 रुपीज के अंदर लाइफ टाइम का एक्सेस प्लेटिनम मेंबरशिप की। किसी का कोई क्वेश्चन? सर प्लेटिनम मेंबरशिप में क्या मतलब क्या है, ये लाइफ टाइम का है इस वजह से इसका नाम प्लेटिनम है? हाँ, लाइफ टाइम के लिए प्लेटिनम मेंबर है। लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा। अपना 10,000 पे कीजिए, लाइफ टाइम के लिए एक्सेस लीजिए, उसके लिए कोई आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं। सेशन को अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग से सुनना है, कभी भी सुनना है, लाइफ टाइम के लिए वो एक्सेस आपको कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपका जो भी इस ऑफर को अवेल करेगा, डेफिनेटली एक मैजिक क्रिएट होगा उसके लाइफ में। जैसे हो रहा है रतनलाल जी ने, जैसे मैजिक में अपने जीवन में कैसे ग्रोथ की है वो तो दिख रहा है। आप सब चीजों को सामने, आपके सामने, आप जानते ही हो, डेली और उधर शेयर करते ही हैं। रतनलाल जी, शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर, आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी में कितना ग्रोथ हुआ है? सर सभी चीजों में हो गया ग्रोथ। सबसे ज्यादा रिलेशन जब बन गए अच्छे तो अपने आप बाकी व्यापार में भी ग्रोथ होते जा रही है ना सर। व्यापार में भी क्योंकि रिलेशन अच्छे होना जरूरी है हर चीज के लिए सर। और जब रिलेशन अच्छे बना लिए अपन ने तो फिर वो दूसरी चीजों की ग्रोथ अपने आप साथ में जुड़ जाएंगी सर। अपने आप वही हो रहा है अभी, वही हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो डेफिनेटली। सुनहरा अवसर है, फायदा उठा सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं रात को 9 बजे के सेशन के अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।